प्रिय साथियों, आज मैंने जेजेपी अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह का वीडियो सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज इस कोरोना जैसी महामारी के बीच में, और एक तरफ तो कोरोना की महामारी बड़ी भयंकर रूप धारण कर चुकी है हरियाणा प्रदेश में, दूसरी तरफ किसान की गेहूं की फसल सरकार नहीं खरीद रही। आज हरियाणा प्रदेश का किसान, हरियाणा प्रदेश का आड़ती, हरियाणा प्रदेश का मजदूर चिंतित है कि कैसी सरकार हाथ लगी है कि हमारी गेहूं की फसल नहीं खरीदी। तो मैंने उसको लेकर के सरकार को कुछ सुझाव दिए थे। यदि उन सुझावों को ये माने कि दुष्यंत सिंह बड़ा काबिल है और दुष्यंत सिंह की काबिलियत को मैंने चुनौती दी है, मैं दोबारा से फिर चुनौती दे रहा हूं। यदि दुष्यंत सिंह अपनी काबिलियत दिखाना चाहता था, आज से 10 दिन पहले हरियाणा प्रदेश के किसान की गेहूं खरीदनी चाहिए थी। और ये चुनौती दुष्यंत सिंह को नहीं है। दुष्यंत सिंह इसलिए मैंने नाम लेना पड़ रहा है कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में एक बैलेंस पावर दे दी जिसको ये ज्ञान ही नहीं है कि राजनीति क्या होती है। क्यों दुष्यंत सिंह आज है हरियाणा प्रदेश की सरकार का मंत्री, वो जनता के प्रति उत्तरदायी है। मैं जनप्रतिनिधि 5 बार रहा हूं, हम 6 बार चुनाव जीते हैं, तो बात वो करते हैं। मेरा एक हक है, मेरा एक फर्ज है सुझाव देने का। यदि उसको मानने ना माने उनकी मर्जी है। क्या दुष्यंत सिंह, निशांत सिंह जी इस बात पर असफल नहीं हुए कि आज लॉकडाउन को 1 महीना हो चुका है। आज हरियाणा प्रदेश की सरकार जो गरीब आदमी को राशन कार्ड पर सस्ता अनाज देती थी, तेल देती थी, दाल देती थी, चीनी देती थी, आज मैं निशांत सिंह जी आपके माध्यम से आपके मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, हरियाणा प्रदेश के लोगों को वो अनाज क्यों नहीं मिला? हरियाणा प्रदेश के उसको दाल क्यों नहीं मिली? गरीब सरसों का तेल क्यों नहीं मिला? यानी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कमी खुद में है और दूसरों के ऊपर कटाक्ष करते हैं। क्यों नहीं दिया तेल, क्यों नहीं दी आज तक दाल, और आज तक गेहूं की खरीद क्यों नहीं शुरू करवाई? ये जयप्रकाश का कसूर नहीं है। मैं इसलिए दुष्यंत सिंह का नाम लेता हूं। हरियाणा प्रदेश की सरकार का मंत्री है वो, दुष्यंत सिंह नहीं है, वो मिनिस्टर है और उसने जनता के बातों का जवाब देना पड़ेगा। और जहां तक सवाल है, मैं व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है। अगर मेरा निशांत सिंह जी व्यक्तिगत विरोध दुष्यंत सिंह से होता तो 2014 के लोकसभा के चुनाव में हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता जानती है कि मैं कांग्रेस पार्टी में होते हुए भी, क्योंकि इसके पिता अजय सिंह जी ने मुझसे आकर के मेरे घर आकर के रिक्वेस्ट की थी कि जयप्रकाश मेरी राजनीति खराब हो जाएगी, अगर बाकी बातें मैं फिर बताऊंगा जब निशांत सिंह दूसरी किस्त देंगे। अजय सिंह से पूछ लेना, मैंने खुद के ये बात कही थी कि मैं दुष्यंत की मदद कर दूंगा। मैंने और मेरे साथियों के आशीर्वाद से 2014 में दुष्यंत सिंह एमपी बना और उस एमपी बनने की वजह से मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने मेरा टिकट काट दिया। तो आज ये बात करते हैं कि चौधरी देवीलाल को जयप्रकाश ने सिखाया। जयप्रकाश चौधरी देवीलाल की पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम शुरू किया था। मैंने मेहनत की थी, मैंने संघर्ष किया था, मेरे नौजवान साथियों को जोड़ा था। चौधरी देवीलाल ने जयप्रकाश की आवश्यकता थी तो चौधरी देवीलाल ने जयप्रकाश को टिकट दिया था। यदि मैं इस बात के ऊपर चला जाऊं कि यदि कांग्रेस पार्टी चौधरी देवीलाल को नहीं लेकर के आती तो चौधरी देवीलाल विधानसभा में कैसे जाते? यदि कांग्रेस पार्टी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह 1977 में चौधरी देवीलाल को मुख्यमंत्री हरियाणा का नहीं बनाते, क्योंकि स्वर्गीय मोरारजी देसाई तो चांदराम जी को बनाना चाहते थे, तो चौधरी देवीलाल कहां से आते? मैं निशांत सिंह जी आपको बताना चाहता हूं, मां के पेट से कोई राजा पैदा नहीं होता, संघर्ष से पैदा होता है। यदि किसी चौधरी देवीलाल के परिवार में कोई नशेड़ी किस्म का बच्चा पैदा हो जाए, कोई चरित्रहीन किस्म का बच्चा पैदा हो जाए, तो जयप्रकाश उसको नेता स्वीकार करे। ये तो वो कायर और कमजोर लोग हैं जो इस तरह के नशेड़ी प्रवृत्ति के और इस तरह के भ्रष्ट प्रवृत्ति के लोगों को, जिन्होंने राजनीति का व्यवसायीकरण कर दिया, उनका नेतृत्व स्वीकार करते हैं। जयप्रकाश ऐसा नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगा। और जहां तक चुनौती की बात है, निशांत सिंह जी आज महामारी का समय है, आप एक पार्टी के मुखिया हो, यदि उसके बाद भी आप कहते हो जयप्रकाश को मेरा चैलेंज है, अगर जयप्रकाश का चैलेंज है तो अपने आप का अजय सिंह से पूछ लेना। 95 में भी इन्होंने मुझे चैलेंज दिया था और 96 में नरवाना में क्या बनी थी। अगर आज तेरा तो चैलेंज मैं स्वीकार नहीं करूंगा और ना तेरे से चैलेंज की मैं बात करूंगा, तो उस वक्त मैं राजनीति में आया। निशांत सिंह भाई, आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे। अगर मुझे चैलेंज देना है तो अजय सिंह चैलेंज दे, दुष्यंत चैलेंज दे। अगर मैंने कोई गलत बात कही है
किसी भी पब्लिक मंच पे, सार्वजनिक मंच पे आकर के, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर के मुझसे बहस करें, अगर मैं अपनी बात में कहीं नीचा हूंगा तो मैं माफी मांगूंगा, वरना निशांत सिंह आपने माफी मांगनी पड़ेगी, आपके आकाओं को माफी मांगनी पड़ेगी कि आपने मुझे चुनौती दी है। चुनौती किस बात की? मैं अमरीश सिंह नहीं हूं जो डर के भय, सब लोग जानते हैं कि आज अजय सिंह के हाथ में किसके खून के धब्बे हैं। अगर ये सारी बातों में मैं आ जाऊंगा तो इस परिवार ने बहुत महंगा पड़ जाएगा। निशांत सिंह जयप्रकाश दब करके राजनीति नहीं करता। मेरे 3 पर्सन है, अगर दुष्यंत सिंह इसका जवाब देगा और मेरा गलत पर्सन है तो मुझे बता देना। पीडीएस के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अब तक लोगों को गल्ला क्यों नहीं मिला, तेल क्यों नहीं मिला, दाल क्यों नहीं मिली? 1 महीना लॉकडाउन में गरीब आदमी किस तरीके से भूखा रह सकता है? ये तो सफारी गाड़ी अपने परिवार को भेंट कर रहे हैं, फरारी गाड़ी अपने परिवार को भेंट कर रहे हैं और लोगों को ये राशन भी नहीं देते, वो भी सरकारी। दूसरी मेरी चुनौती है, गेहूं खरीद में क्यों गड़बड़ करी? ये मेरा कसूर है क्या? मंत्रालय छोड़ दो। अगर ये मंत्री रहेंगे तो हम इनसे प्रश्न भी पूछेंगे और उनको सुझाव भी देंगे। तीसरी बात जो निशांत सिंह जी आपने कही है, मुझे आपकी तीसरी बात भी स्वीकार है कि चौधरी देवीलाल का सहारा मत लो। चौधरी देवीलाल का परिवार बहुत लंबा चौड़ा है। वो हमारे बुजुर्ग रहे हैं, मैं उनको मरने के बाद उनकी ना अच्छाई की बात करूंगा ना बुराई की करूंगा। मरने के बाद अच्छाई करनी चाहिए, लेकिन आप लोग उनका सहारा ले रहे हैं। अरे जिस व्यक्ति ने अपने परिवार को तोड़ दिया, चंद चांदी के सिक्कों के लोभ में आकर के परिवार तोड़ दिया, घर बार बर्बाद कर दिया, जिन लोगों ने गलती से जेजेपी में आस्था व्यक्त की थी उनका विश्वास तोड़ दिया, वोट किसी की, सपोर्ट किसी की, वो पार्टी जयप्रकाश से बात करती है। बोला जयप्रकाश असेंबली में कुछ बोलते थे, घर जाके पांव पकड़ते थे। मेरी खुली चुनौती है, अगर हरियाणा प्रदेश का एक आदमी ये कह दे कि जयप्रकाश ने किसी लोभ और लालच के वशीभूत किसी के पांव छुए तो राजनीति छोड़ दूंगा। निशांत सिंह जी, मैं तुम्हारे की तरह नहीं हूं जो लोग सजाए आता है आप उनका थूक तक हथेली में ले लेते हो। जयप्रकाश ये गंदा काम नहीं करता। और जो बात आपने कही है, 3 बात में फिर दोबारा दोहराता हूं। पीडीएस सिस्टम खराब है, आपका गेहूं की जो खरीद है बिल्कुल सरकार का हठधर्मी है, क्योंकि अजय सिंह उस वक्त एमपी थे, इन्होंने कंडेला कांड करवाया था और आज इसका बेटा ये गलत काम करवाएगा। अगर हरियाणा प्रदेश में कुछ हुआ तो इसके लिए जेजेपी और फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर दुष्यंत सिंह जिम्मेवार होंगे। तीसरा मेरा खुला चैलेंज है कि इन्होंने तो झूठ बोल करके वोट लिए थे, मैं इनकी तरह झूठा हूं क्या? क्या इन्होंने ये नहीं कहा कि हम खटखट का टोल प्लाजा हटवा देंगे? क्या दुष्यंत सिंह ने ये नहीं कहा कि एमपी बनने के बाद मैं माइगढ़ में टोल रहने नहीं दूंगा? क्या दुष्यंत सिंह ने ये नहीं कहा कि हिसार के चारों तरफ कोई टोल नहीं रहेगा? आज कहां वो पीडब्ल्यू मिनिस्टर है, यानी कि मार खा करके और जयप्रकाश के ऊपर रोक डालने, ये गलत। मैंने चुनाव, तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, और जब चुनाव आएगा तब भी मैं आपसे बात करूंगा। तो इसलिए साथियों, कोरोना की महामारी में मैं इस तरह का जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन इस तरह की चुनौती भी मैं स्वीकार करने के लिए तैयार रहता हूं। मेरी पुरानी आदत है, चुनौती स्वीकार है निशांत सिंह, लेकिन तेरी नहीं तेरे आका हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।